चलिए जानते हैं आज की हरियाणा राज्य की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2646 नए घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के नए चरण में तकनीकी और वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों का चयन किया गया है, ताकि पारदर्शी तरीके से मदद पहुंचाई जा सके। सरकार का लक्ष्य इन घरों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कर तय समय सीमा के भीतर पूरा करना है, ताकि बेघर परिवारों को अपना आशियाना मिल सके। इसके साथ ही इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और सड़कों का विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सभी के लिए आवास के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। साल 2026 में यूपी समेत देश के 12 राज्यों ने फैक्ट्री कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है। इस बदलाव का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए नई दरें लागू की है, जिससे नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों के लाखों कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख औद्योगिक राज्यों ने भी अपने यहां न्यूनतम मजदूरों की दरों को संशोधित किया है। आंकड़ों के अनुसार अलग अलग राज्यों में यह बढ़ोतरी उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई है। नोएडा में चल रहे प्रदर्शनों के बीच इस खबर को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि श्रमिक लंबे समय से वेतन वृद्धि और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे थे। अब प्रशासन और श्रम विभाग यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि सभी फैक्ट्रियां और उद्योग इन नई दरों को तत्काल प्रभाव से लागू करें, ताकि श्रमिकों के असंतोष को दूर किया जा सके। इस कदम से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य 11 राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत करोड़ों मजदूरों की क्रय शक्ति में इजाफा होने की उम्मीद है। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान तकनीकी खामियों के चलते किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मुख्य रूप से अंबाला और आसपास की मंडियों में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल क्रैश होने की वजह से खरीद प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई, जिससे अपनी फसल लेकर पहुंचे किसान दिन भर परेशान रहे। पोर्टल काम ना करने के कारण ना तो किसानों के गेट पास कट पाए और ना ही उनकी फसल की तुलाई हो सकी। हालांकि प्रशासन ने अब दावा किया है कि तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है और आज से मंडियों में कामकाज फिर से सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। किसानों ने सरकार से मांग की है कि खरीद के सीजन में ऐसी तकनीकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि उन्हें मंडियों में रातें ना काटनी पड़े और उनकी फसल की समय पर उठान सुनिश्चित हो सके। हरियाणा के मंत्री अनिल विज, जिन्हें गब्बर के नाम से भी जाना जाता है, और कैथल की एसपी उपासना सिंह के बीच हुआ विवाद अब पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल की वजह बन गया है। यह पूरा मामला कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान शुरू हुआ, जहां अनिल विज ने एक जमीन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी एसआई को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया था। एसपी उपासना सिंह ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि संबंधित एसआई दूसरे जिले का है, इसलिए उसे सस्पेंड करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस जवाब से नाराज होकर अनिल विज ने मंच से ही कह दिया था कि मेरा ऑर्डर पूरे हरियाणा में चलता है और यदि एसपी के पास पावर नहीं है तो वे बैठक से बाहर चली जाएं। इस तनातनी के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कैथल की एसपी उपासना सिंह का तबादला कर दिया है। वहीं जिस एसआई को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए थे, उस पर भी गाज गिरी है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है। यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसने एक बार फिर शासन और पुलिस प्रशासन के बीच के टकराव को सामने ला दिया है। इसके साथ ही अनिल विज ने यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि जन शिकायतों के मामले में लापरवाही या तकनीकी कारणों से आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण दमकल कर्मियों को संकरी गलियों में मोर्चा संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार पुलिस और राहत टीमें यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि कोई व्यक्ति अंदर फंसा ना रह जाए। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का दुखद मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह कदम उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उठाया। मिली जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की नौबत आ गई थी। इस मारपीट से आहत होकर पत्नी ने पुलिस में शिकायत दे दी। पुलिस कार्रवाई और सामाजिक बदनामी के डर से परेशान होकर व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि मौत के पीछे के सटीक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। हरियाणा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो इस अवैध कारोबार में संलिप्त था। जांच में सामने आया है कि इस गुप्त ठिकाने पर बड़े पैमाने पर देसी कट्टे और अन्य घातक हथियार तैयार किए जा रहे थे, जिन्हें अपराधियों को सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी से अब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां जुड़े हैं और अब तक कितने हथियारों की सप्लाई की जा चुकी है। पुलिस इस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों की तलाश में भी दबिश दे रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा के अंबाला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पुलिस थाने के बिल्कुल सामने एक अनियंत्रित कार ने सड़क पार कर रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार बहुत अधिक थी और टक्कर मारने के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया और दुर्घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी कब्जे में ले लिया गया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाने के ठीक सामने हुई इस घटना ने शहर की यातायात सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बहुचर्चित पंचकुला प्लॉट आवंटन घोटाले में उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। यह मामला 14 इंडस्ट्रियल प्लॉटों के आवंटन में हुई कथित धांधली से जुड़ा है, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। सीबीआई इस मामले की जांच काफी समय से कर रही थी और अब हरियाणा सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। आरोपों के अनुसार इन प्लॉटों का आवंटन करते समय पात्रता मानदंडों की अनदेखी की गई थी, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ तत्कालीन कुछ उच्चाधिकारी भी जांच के घेरे में है। हरियाणा के करनाल से एक बेहद हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां नई कार घर आने की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार एक महिला घर के बाहर अपनी नई कार से ड्राइविंग सीख रही थी, तभी अचानक नियंत्रण खो जाने के कारण कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्ची की जान चली गई। हादसे का दुखद पहलू यहीं खत्म नहीं हुआ। अपनी लाडली की मौत की खबर सुनते ही उसकी
की मां को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक ही परिवार में हुई इन दो मौतों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। नई गाड़ी की जो खुशी पूरे परिवार के लिए उत्सव जैसा माहौल लाई थी, वह एक छोटी सी चूक की वजह से गहरे शोक में तब्दील हो गई। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने वर्तमान सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार के फैसलों से किसान और व्यापारी वर्ग बुरी तरह परेशान है। उन्होंने विशेष रूप से मंडियों में गेहूं की खरीद प्रक्रिया और पोर्टल की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर बदर भटक रहा है, जबकि सरकार केवल कागजी दावे कर रही है। चौटाला ने कहा कि व्यापारियों पर थोपे जा रहे नए नियमों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने व्यापार जगत की कमर तोड़ दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया और किसानों व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया